हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ा रहे थे प्यारे विद्यार्थियों रासायनिक बलगति की। रासायनिक बलगति की मैंने अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बखूबी पढ़ा दी थी, और मैं लेकर आया हूँ इस क्लास में आप लोगों के लिए अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर से संबंधित न्यूमेरिकल्स जो पेपर में पूछी गई हैं। देखिएगा मेरे जो हाथ में है ये पेपर, ये 2023 का पेपर, आप लोग उठा के देख लेना। और इसका जो है कोड है, ये देखिएगा कोड है इसका 347 और CD 347 CD दिख रहा होगा आपको। देखो तो अब देखिएगा, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा था। ये क्वेश्चन आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, और 3-3 नंबर में 2-2 नंबर में पूछे गए हैं बखूबी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम कराएंगे इसको क्या, इस पेपर के जो सवाल पूछे गए थे ऐसे सवालों को कराएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो आप लोग नोट्स बनाते रहना, महत्वपूर्ण है एकदम। ये अभिक्रिया के वेग से संबंधित जो है, अभिक्रिया की दर से संबंधित ये सवाल है, वेग या दर से संबंधित सवाल है, न्यूमेरिकल्स, महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ये। देखिएगा तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर आपके सामने सवाल है ये अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया 2023 डाल लो जी। अभिक्रिया 2A + KB 2A + KB और 2C + K 3D के लिए C के सांद्रण में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर 1.0 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया का वेग एवं A, B एवं C A, B व D के सांद्रण में परिवर्तन की दर, D के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में या नहीं आई है? ये सवाल है, ये 2023 में पूछा गया सवाल और बखूबी पूछा गया 2023 में, अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं वो देखिएगा, फोकस हम कर देंगे कैसे। पहले इक्वेशन उतारिएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या हमारी, 2A + KB = 2C + K 3D। इसको लिख लीजिएगा आप लोग अभिक्रिया की दर में या अभिक्रिया के वेग में। कैसे लिखेंगे मैंने आप लोगों के लिए बताया था। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -K/2 dA/dt, ठीक है। और इसको लिखेंगे तो बराबर के dB/dt, ऐसे तो लिखा जाता है, मैंने सिखाया था आप लोगों को। इसको लिखेंगे तो प्लस का लगाएंगे क्योंकि उत्पाद है, +1/2 dC/dt, इस प्रकार ही तो। और इसको लिखेंगे तो बच्चों +1/3 dC/dt। बात आई समझ में? अब देखिएगा, उसने जो है C के सांद्रण में परिवर्तन की दर 1.0 मोल प्रति लीटर, यानी 1 मान लो, 1 मान लो C का सांद्रण में परिवर्तन की दर। अब C के सांद्रण में परिवर्तन की दर जो दे दी है उसने, अब C क्या है, C का वेग, C का अगर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, dC/dt। इतने की वैल्यू दे दी है 1.0 मोल लीटर इनवर्स
और सेकंड इनवर्स। भाई सी दी है, सी का ही तो मान दिया, बस सी के साथ में परिवर्तन की दर इतनी दे दो। सी को मैंने अभी क्रिया के वेग में लिख लिया, तो कैसे लिखेंगे, डी सी अपॉन डी टी। बात आई समझ में। इसका मान, अब इसका मान दे दिया इसने ये, तो इसको, इस मान को इसमें पुट कर दो। कहाँ है सी, ये रही सी, इसमें मान को पुट कर दो, इस मान को इसमें पुट कर दो। किसमें, इसमें, किसमें, 1/2 और डी सी अपॉन डी टी बराबर के, ठीक है। अब इतने का मान कितना दिया उसमें सवाल में, उसमें दिया है जी प्लस के, प्लस, वैसे इन सवालों में प्लस माइनस का कोई अहम रोल नहीं होता। 1/2 मल्टीप्लाई 1, इतना है, तो ऐसा 1 मान लो, 0.1 की आवश्यकता, ऐसा 1 मान लो। तो यानी कुल मिला के 1 की मल्टीप्लाई होगी, तो कुल मिला के 0.5 मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। बात आई समझ में। यानी कि 1/2 डी सी अपन डी टी का मान निकल के आ गया ये इस प्रकार। ये बात आई समझ में, आने आई। अब आगे देखिएगा, तो आगे अगर हम ए का निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो हम इतने के बराबर करेंगे अब, क्योंकि हमें इसके मान की पता चल गई है। देखिएगा, अगर इसका मान निकालेंगे हम तो कैसे करेंगे, इसका मान निकालेंगे हम तो पहले इसको लिखेंगे, इसको ही लिखेंगे पहले, इसको माइनस के 1/2 डी ए अपॉन डी टी बराबर के, और ये क्या है हमारा सी के, 1/2 डी सी अपॉन डी टी। बात आई समझ में। अब जो है हमें इसका मान निकालना डी ए का, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली भाई, इसकी वैल्यू निकाल लिए, तभी तो हम इसके बराबर कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0.5। तो इतने का मान कितना आया, इतने का मान आया है इतना, 0.5। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 1/2 डी ए अपॉन डी टी बराबर के, और 0.5 किसका है मान, ये इसका मान है, इस पूरे का मान है 0.5। अब देखिएगा, ये इधर क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, 2 इधर पहुंच जाएगा, डी ए अपॉन डी टी बराबर के 0.5 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया, डी ए अपॉन डी टी बराबर के 1 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। बात आई समझ में, नहीं समझ में आई। इसका मान ये है इस प्रकार, इतने का मान इतना है इस प्रकार। ये बात समझ में आई या नहीं आई है, समझे या नहीं समझे। अब निकालेंगे, एक तो इसका मान निकल के आ गया है जी, एक इसका मान निकाल लिया हमने, अब ये और ये रह गए हैं, ठीक है। और बोर्ड है हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि बोर्ड है क्या क्योंकि बोर्ड छोटा है, सवाल लॉन्ग है। अब हम इसको रब कर रहे हैं, हम थोड़ा सा हट रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना, उधर से रब कर रहा हूँ उस वाले पोर्शन, ठीक है। देख लिया तो ठीक है। आगे देखिएगा तो बच्चों, इसको कैसे करेंगे अब देखिएगा। अब इसको, अब हम निकालेंगे किसका मान, इतने का मान, किसका, इसका निकाल लो, तो इसके बराबर करो डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी बराबर के, इतने के बराबर करना है हमें, बराबर इसी के करना है सबको, डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती इन सवालों में, प्लस लगा भी सकते नहीं भी, कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा, डी बी अपॉन डी टी, और इतने का मान कितना है पूरे का, 0.5। अब इधर कुछ है नहीं, तो इतने का मान भी इतना ही हो गया, क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बात आई समझ में। अब इतने का मान भी तो इतना ही हो गया, अगर यहाँ पर 2 या 3 होते तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती, बात खत्म। अब देखिएगा, इसका मान निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो इसको भी इसकी बराबरी करो, कितने के बराबर, 1/3 डी और डी टी बराबर के 1/2 डी सी अपॉन डी टी। इतने के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले इसका मान सवाल में दे दिया, सवाल में देने के बाद हमने सी का वेग निकाल लिया, इस प्रकार लिख के फिर इतने का मान ज्ञात कर लिया, इसलिए हम इसी को कर रहे हैं आगे सामने इसके। अब इतने का मान कितना दे दिया इसमें सवाल में, डी अपॉन डी टी बराबर के इतने का मान दे दिया, 0.5 निकल कर आया था। अब देखिए 3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी बराबर के 0.5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। नीचे बोर्ड खत्म हो गया, मैं सामने कर रहा हूँ, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मोल, ठीक है, मोल
मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। समझ में आई या नहीं समझ में आई? इस प्रकार कर देंगे। 1.5 आ गया जी, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो 1.5 आएगा, 1.5 उत्तर हो गया सवाल। इस प्रकार होगा सवाल। समझे या नहीं समझे? आसान सवाल था और 3 नंबर का सवाल था। कितने का था? 3 अंक का सवाल था ये, 3 अंक का। धरे से अंक थे ये, बहुत ही आसान। और केमिस्ट्री में 3 अंक पता है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बेवफा और केमिस्ट्री में नंबर लाने बहुत ही हार्ड चीज़ है। लेकिन हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे ना तो केमिस्ट्री आपको हलवा लगेगी। ये बात हमारा जो है, हम आपसे वादा करते हैं। आप लोग बस एंड तक हमारी जो वीडियो जितनी भी हों, हमारी सभी क्लासों की आप लोग नोट्स बनाते रहना ईमानदारी के साथ। अगला सवाल देखिएगा तो इस सवाल को नोट कर लेना। इस प्रकार होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा बच्चों कैसे होगा। अगला सवाल देखिएगा किस प्रकार दिया था। अगला सवाल अगले सवाल को देखिएगा कैसे करेंगे। उस सवाल को वो देखिएगा। जैसे कि सवाल दिया है, ये लंबा सवाल है, मज़ेदार सवाल है एकदम। क्या दिया है कि अभिक्रिया, क्या दिया है? अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया N2O5 इज इक्वल टू 2NO2 प्लस के 1/2 O2 के लिए ठीक है। यदि DN2O5 अपॉन DT बराबर के कितना दे दिया? K1N2O5, ठीक है जी। और आगे क्या दिया है? DN2O5 अपॉन DT। DN2O5 नहीं है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया यहाँ पर। DNO2 है। क्या है? क्या है जी? यहाँ पर है DNO2 अपॉन DT बराबर के K2N2O5। बात आई समझ में? कॉमा लगाओ। आगे आगे क्या? DO2 अपॉन DT बराबर के K3N2O5। ये है समीकरण इतना। तो K1 K2 व K3 में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए। ये सवाल है जी। अब हमको करना है ये सवाल, ठीक है। और ये 2023 में पूछा गया और तुम्हारे सामने भी पेपर में से उतारा, नोट किया। और कितने अंक का सवाल है? 3 अंक का सवाल है ये भी। 3 अंक का सवाल है ये भी। बात आई समझ में? अब देखिएगा, हमको सिद्ध करना है K1 K2 K3 में संबंध स्थापित करना। इस बात को पूछ रहा है वो। इक्वेशन है हमारी ये। बात आई समझ में? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा और इक्वेशन लिखिएगा। क्या लिखेंगे? इक्वेशन N2O5 इज इक्वल टू 2NO2 प्लस के 1/2 O2। ये इस प्रकार। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। इतनी लिखने के बाद क्या करना है आपको? इसको अभिक्रिया के वेग में लिख लेना। अभिक्रिया के वेग में कैसे लिखेंगे बच्चों? DN2O5 अपॉन DT, समझ गए? बराबर के इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 DN2 अपॉन DT बराबर के इसको कैसे लिखेंगे? 1 और 1/2 DO2 अपॉन DT
भाई यहाँ पर संख्या कोई भी आए इसको 1/2 में लिखते हैं, 1/2 में, तो ये 1/2 कहोगे तो 1/2 में लिखेंगे, ठीक है। और जब ये ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, dN2O5/dt बराबर के 1/2 dNO2/dt बराबर कर ये ऊपर पहुँचेगा तो प्यारे विद्यार्थियों dO2/dt। बात आई समझ में या नहीं आई है? इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे करेंगे, इतने का मान देखिएगा, इतने का मान कितना दे रखा है सवाल में, इतने का मान इतना दे रखा है, ये रहा। इतने का मान कितना दे रखा है, ये रहा इतना दे रखा, और इतने का मान कितना दे रखा है, ये रहा, ये दे रखा। इतने का मान इतना दे रखा है, सवाल में दे रखा है तुम्हारे में। इतने का देखो अभिक्रिया के वेग में लिखकर, जब इतने का मान इतना दे रखा तो इसको रख दो ना, K1 NO2O5 बराबर के, अब 1/2 तो रहेगा ही भाई, इतने का तो मान है, 1/2 तक का थोड़ी है, 1/2 तो लिखेंगे 1/2, और इसकी वैल्यू क्या है K2 और N2O5। आगे देखिए बराबर के 2, इतने का मान कितना दे दिया हमारा K3 N2O5, ये दे दिया जी, इस प्रकार दे दिया है। अब चाहे तो आप इनको खो सकते हैं, किनको, इनको N2O5 N2O5 इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, या फिर इनको आप निकाल सकते हैं। और कैसे करेंगे, K2 मतलब K1 बराबर के क्या करेंगे बच्चों, K1 बराबर के क्या करेंगे बच्चों, K1 बराबर के 1/2 K2 बराबर के और 2 K3, इस प्रकार भी कर सकते हैं आप। बात है समझ में? अब जब इस प्रकार करेंगे यानी कि ये N2O5 N2O5 ये तो अभिक्रिया के वेग हैं, आगे इसको खो भी सकते हैं हम, कोई इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा हम इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2K1 बराबर K2 बराबर के और 4 K3, ठीक है साहब। और अनुपात में पूछ लेता तो कैसे लिखेंगे, 2K1 अनुपात और क्या करेंगे K2 अनुपात और 4 K3 अनुपात, बात खत्म। अनुपात में इस प्रकार लो जी, 3 अंक हो गए तुम्हारे इतने से सवाल में, बस इतना सा समझना था आप लोग। हमने किया क्या है, इस समीकरण को, इस वाली समीकरण को क्या क्या अभिक्रिया के वेग में लिख दिया। देखो ये उतारी मैंने, इसको अभिक्रिया के वेग में लिख दिया, ये इस प्रकार मैंने सिखाया था आप लोगों के लिए अभिक्रिया के वेग में लिखना। तो लिखने के बाद उसमें सवाल में दे रखा है इतने का मान, देखिएगा इतने का मान कितना दे रखा है, इतने का मान इतना दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, इतने का मान, इतने का मान इतना दे रखा है। और आगे देखिएगा इतने का मान, इसका मान, इसका मान कितना दे रखा है, इतना दे रखा, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। और इतने का मान कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, ये रहा, ये लिख दिया ये। अब आगे करके इनको कॉमन ले लेंगे और ये खो जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इनको खो दो। तो K1 बराबर के 1/2, K2 बराबर के 2 K3 बराबर के, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी एलसीएम भी ले लेते हैं। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम मान लेते हैं, जो मैथ के बच्चे वो एलसीएम मान सकते हैं, ठीक है, एलसीएम भी तो ले लेते हैं, और वो जान भी रहे होंगे, उनको बात समझ में आ गई होगी। तो इधर जाएगा तो 2 K1 बराबर के K2 बराबर के इधर जो 4 हो जाएगा। अनुपात में लिखेंगे ऐसे लिख दो, बराबर लिखेंगे ऐसे लिख दो, संबंध हो गया आपस में। बात आई समझ में? इस प्रकार देखिएगा संबंध स्थापित हो गया जी K1 K2 और K3 के बीच में, समझे। सवाल महत्वपूर्ण था, सवाल महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। तो इसको मैं आप रख कर रहा हूँ भाई, आप लोग देख लीजिएगा और इसको जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना बच्चों। बात आई समझ में या नहीं आई है, ठीक है। आगे देखना बच्चों, आगे अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कराएंगे, ऐसा ही सवाल है, धाकड़ सवाल है, बेहतरीन सवाल है एकदम, उसको देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा भाई, अगले सवाल को देखिएगा बच्चों, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अगला सवाल है जी साहब ये, ठीक है, सवाल है ये कि अभिक्रिया 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 A + के 2B = 3C के लिए
लिए किसी क्षण पर C के बनने की दर 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो तो उसी क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में? ये सवाल है जी, इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बात आई समझ में? अभिक्रिया यह है कि किसी क्षण पर C के बनने की दर, C जो बनना है वो उसकी दर क्या है, 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, हो तो उसी क्षण पर A के और B के विलुप्त होने की दर याद करो। उसमें C के बनने की दर दे रखी है और इसके विलुप्त होने की दर दोनों की। तो इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप इक्वेशन नोट कीजिएगा, बच्चों। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन लिखिएगा। सबसे पहले इक्वेशन A + के 2B, ठीक है जी, = 3C। ठीक है, इसको अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर में जब लिखेंगे बच्चों तो कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। ठीक है साहब, dA/dt बराबर के इसको -1/2 dB/dt ऐसे तो लिखते हैं, बराबर के 1 + के 1/3 dC/dt। बात आई समझ में? अच्छा, C के बनने की दर, और C कहाँ है हमारा, ये C के बनने की दर। अच्छा, C को अभिक्रिया के वेग में लिखेंगे तो C का वेग कैसे कर देंगे, dC/dt। भाई ऐसे तो लिखेंगे। इस C का, अब इस C की इसका मान दे रखा, कितना दे रखा है देखो, 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। भाई हमने C का मान दे रखा था, मैंने C को अभिक्रिया के वेग में लिख दिया, ये लिख दिया वेग में लिखने पर अब dC/dt बराबर के इतना दे दिया। अब इतने मान को हम इतने के बराबर कर देंगे, कितने के बराबर, + के 1/3 dC/dt बराबर के 1/3 गुणा, और क्या है जी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इतने की वैल्यू इतनी दे रखी है, इतने की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 10⁻⁻2। अब इसमें इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें इसका भाग देंगे तो 0.339 गुणा और 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड। ये आ गया किसका मान, ये आ गया जी dC/dt का मान। कितने का आ गया जी, मतलब इतने का मान निकल के आ गया, इतने का मान निकल के आ गया, इतने का मान इतना आगे निकल के, dC/dt का तो मान इतना है और 1/3 dC/dt का मान इतना है। ठीक है, ये है आपकी बनने की दर। अब यहाँ पे लिखना A के विलुप्त होने की दर, यहाँ पे लिखना है मेरे बच्चों, क्या लिखना है, A के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर। अब A क्या है हमारा, A इस प्रकार लिखा जाएगा dTA/dt। हमको किसके बराबर करना है, इतने के बराबर करना है, क्योंकि हमें इतने का मान पता चल गया। अब इतने का मान पता चल गया तो इसलिए हमें इतने के बराबर ही करना है। तो क्या करेंगे, + के 1/3 dC/dt, और इतने का मान कितना दे दिया बच्चों, इतने का मान दे दिया है साहब dA/dt इतने का मान निकल के आया था अभी 0.33 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स।
ये हो गया जी सी के विलुप्त होने की दर, मतलब ये हो गई ए के विलुप्त होने की दर निकल कर आ गई। लो इस प्रकार बात आई समझ में, इस प्रकार निकाल देंगे। अब देखिएगा सी के विलुप्त, अब बी के विलुप्त होने की दर, यहाँ पे लिखिएगा बी के विलुप्त लुप्त होने की दर। तो कैसे करेंगे, सी बी क्या, बी की इक्वेशन क्या, बी इक्वेशन वो है कि 1/2 और डी बी अपॉन डी टी बराबर के, इसको इतने के बराबर कर देंगे, कितना कर देंगे, ए प्लस के। अब वैसे प्लस माइनस का कोई अहम रोल नहीं होता, मिटा दो चाहे, ठीक है, 1/3 डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें डी 1/3 डी सी अपॉन डी टी क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि इसका मान दे रखा है, पहले हमने निकाल लिया इसका मान, इसलिए जिसका मान निकल जाता है उसी के बराबर करते हैं। कुल मिला की बात ये है, बात आई समझ में। अब देखिएगा तो क्या करेंगे, 1/2 डी बी अपॉन डी टी बराबर के, इसका मान कितना निकल के आया था बच्चों, ये 0.33 गुणा 10⁻⁻2। अब देखिएगा आपके सामने 1/2 है ये, तो जब ये इधर पहुंचेगा इस प्रकार तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डी बी अपॉन डी टी बराबर, जब 2 की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो जाएगा, 0.66 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बात आई समझे। लो जी ये क्या होगी, बी के विलुप्त होने की दर आगे निकल कर इस प्रकार हो जाएगा सवाल, पूरा सवाल हो गया। ऐसे है नहीं मज़ेदार सवाल, ज़बरदस्त सवाल है या नहीं है, बेहतरीन सवाल है एकदम। और सवाल पूछा भी जा सकता है 2024 में। 2024 में आपके लिए नहीं, सॉरी 25 में, आप तो 25 में देंगे ना, 24 का तो पेपर हो गया 2025 में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। इस प्रकार कर लेंगे। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूँ। चेहरे की खुशी से हर गम छिपाओ, कुछ ना कहो बहुत कुछ बताओ, ये राज है जिंदगी का मेरे दोस्त, जीते जाओ जीते जाओ। अपने गम किसी को नहीं दिखाना है, ठीक है, सिवाय माँ बाप के। माँ बाप ही आपके हितैषी होते हैं, बाकी कोई किसी का नहीं होता। बात आई समझ में। और एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपने सुना है ना, डर कर को भी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप डरिएगा मत, मेहनत करते रहिएगा। जितने हम आप लोगों के लिए सवाल करा रहे हैं ना, पेपर उसी में से आएगा, इतनी मुझे पता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर की बात है, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा बच्चों कैसे लिखेंगे सवाल। अगला सवाल लिखिएगा मेरे बच्चों, किस प्रकार करेंगे आप लोग देखिएगा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साहब, आ गया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा, ठीक है जी। देखिएगा तो मेरे बच्चों, = अभिक्रिया क्या है, NH3 का वियोजन निम्न प्रकार से होता है। NH3 का वियोजन निम्न प्रकार से होता है, निम्न प्रकार से होता है। बात आई समझ में। अब कैसे होता है देखिएगा जी, इक्वेशन दे रखी है NH3G और N2G प्लस के 3H2G, ठीक है। इनको दे भी रखा है लिखने में, यदि माइनस के D माइनस ने D NH3 अपॉन dt बराबर के K1 NH3, ठीक है साहब, कॉमा लगाइएगा, और D N2 अपॉन dt बराबर के K2 NH3, ठीक है बड़े भैया, और कॉमा लगाइएगा। क्या लिखेंगे, आगे दे रखा है DH2 अपॉन dt
बराबर के क्या दे रखा है K3NH3 इस प्रकार दे रखा है। ये दे रखे हैं मान, ठीक है। यहाँ पर इसने माइनस चिन्ह लगा दिया है, वैसे प्लस लगा दिया और माइनस लगा दिया। तो आगे भी तो लिख रहा है भाई, सवाल भी तो लिखना है। इतना है तो K1, K2 व K3 के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबूजी, ये दे रखा है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 2025 के लिए, पक्का लिख लो जी। 2025 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल 5 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जाएगा। मेरी नज़र में अच्छा सवाल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिएगा सॉल्यूशन लिखिएगा और करना क्या है बच्चों, इस इक्वेशन को नोट कर लो आप। कैसे 2NH3G = N2G + के 3H2G। बात आई समझ में। अब देखिएगा इस अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर में जो है कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे वो देखिएगा। कैसे करेंगे, 1/2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे dNH3/dt बराबर के प्लस के dN2dt बराबर के प्लस के 1/3 dH2/dt। बात आई समझ में। इस प्रकार रहेगा। अब देखेगा तो हम इसी में इनके मान पुट कर लेते हैं यहीं पर ही भाई, यहीं पर मान पुट कर लेते। देखिएगा माइनस के NH3dt की वैल्यू कितनी दे दी है, माइनस के NH3dt की वैल्यू दे दी K1 NH3। तो इतना तो हम रहने देंगे यहाँ पर 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी दे दी है K1 NH3। बात आई समझ में। इस प्रकार बराबर के इतने की वैल्यू कितनी दी है, इतने की वैल्यू इतनी दे दी है K2 NH3 इस प्रकार बराबर के इतने की वैल्यू कितनी दी। देखो ये तो ऐसे लिखा जाएगा 1/3। इतने की वैल्यू कितनी दी है जी, इतने की दे दी है K3 और NH3। बात आई समझ में। अब अनुपात में पूछ रहा है तो इन अनुपात बना लो, और इनका तो कोई मान नहीं होता है, इनको चाहे खो दो आप, इनकी कोई बात नहीं है ऐसी। तो देखिएगा तो कैसे कर देंगे, 1/2 K1 अनुपात K2 अनुपात, ठीक है, और 1/3 K3 इस प्रकार। अब देखिएगा इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे बच्चों, 2K1 अनुपात K2 क्या लिखेंगे, K2 क्या लिखेंगे बच्चों, K2 अनुपात और 3K3 इस प्रकार। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। बात आई समझ में नहीं समझ में। ये आ गया जी संबंध K1 और K3 और मतलब K1 K2 और K3 में संबंध है। नहीं सवाल इतना सा बस भाई से यहीं पे समझना है आपको। देखो यहीं पे इसको मैंने अभिक्रिया के वेग में लिखा, इस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए इतनी की वैल्यू तो दे रखी है, इतने की वैल्यू इतनी दे रखी है, ये मैंने पुट कर दी भाई। इतने की वैल्यू इतनी दे रखी है तो ये पुट कर दी। बात आई समझ में, ये वाली पुट कर दी। अब इतने की वैल्यू इतनी दे रखी है तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इनको आप कॉमन ले लो, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इनको खो दो। तो खोने के बाद क्या आएगा, अनुपात में लिख रहा हूँ मैं, बराबर की जगह अनुपात में। क्यों अनुपात पूछ रहा है, बराबर में पूछता तो कोई बात नहीं, संबंध पूछता तो कोई बात नहीं, बराबर कर लेता। जब वो बोल रहा है सवाल में अनुपात, तो अनुपात में लिख लो, क्या दिक्कत है। 1/2 K1 अनुपात K2 अनुपात 1/3 K3 इस प्रकार हो गया। होने के बाद क्या करेंगे बच्चों, अब देखिएगा इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 2K1 अनुपात K2 अनुपात और 1/3 को 3K3 अनुपात। बात है समझ में। ये हो गया सवाल। इसमें थोड़ा जो है वीडियो में बस एक गड़बड़ है, जो सवाल मुझे लिखना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड का यही फायदा, बस उस पर सवाल आ जाता है। बाकी तो उस पर पढ़ाना बहुत आसान है, उस पर तो कोई भी पढ़ा सकता है। इस पर पढ़ा के दिखाइए,
इस पर बगैर देखे पढ़ाते हैं ना। डिजिटल बोर्ड पर तो आप लोग चित्र स्लाइड बन जाती बना देते हैं, बस यूँ ही पढ़ा देते हैं। बस इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबी आप लोगों के लिए लगती होगी कि 1 घंटा की जो वीडियो बन जाती है उसमें जो है मुझे सवाल लिखना पड़ता है। अब जैसे कि इसको सवाल को मिटा रहा हूँ मैं, मुझे मिटाना भी पड़ रहा है, फिर लिखना ही पड़ेगा, तो लिखने में भी और मिटाने में तो कुछ सेकंड का समय लगता है भाई। 15-20 सेकंड तो ये ख़त्म हो ही जाती है हमारी, ठीक है। इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो बन जाती है। बात आई समझ में? आप लोग थोड़ा काट काट कर देख लेना जल्दी जल्दी, और क्या बस जहाँ पर सवाल होते हैं वहीं पर रोक के निकाल के कर लेना, बात ख़त्म, समझे? तो आगे देखिएगा बच्चों। अरे डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे, डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे, समय गलत है, हम गलत नहीं हैं, और वक्त सबका ख़राब होता है और सही भी आता है। जब समय सही आएगा तुरंत डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। आगे देखिएगा तो बच्चों, आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि सवाल दे दिया, ये क्या दे दिया सवाल, यह है सवाल। अभिक्रिया A+B इजिकल टू 2C के लिए, 2C के लिए A के विलुप्त होने की दर, A के विलुप्त होने की दर 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है। तो नंबर 1 पूछ क्या रहा है फिर वो, नंबर एक में पूछ रहा है कि B के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर, और नंबर 2 क्या पूछ रहा है, C के बनने की दर, C के बनने की दर, ये 2 चीज पूछ रहा है। अब देखिएगा तो इन सवालों में सबसे पहले करते क्या, इक्वेशन को नोट करो, अभिक्रिया के वेग में लिखो। पहला फंडा ये है, बस आपको अभिक्रिया के वेग में लिखना आना चाहिए, ये बात भी याद रखना। जैसे कि इक्वेशन क्या हमारी, A+B इजिकल टू 2C। अभिक्रिया के वेग में लिखेंगे तो dA/dt, इधर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बराबर माइनस के dB/dt बराबर प्लस के 1/2 dC/dt। हालांकि इन सवालों में प्लस माइनस का कोई अहम रोल नहीं होता, मैं फिर भी लिख रहा हूँ पर। अब देखिएगा तो उसने दे दिया है कि A के विलुप्त होने की दर। अब देखिएगा A के विलुप्त होने की दर, और A हमारा ये इस प्रकार तो लिखा जाएगा dA/dt, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी है उसने, 10⁻⁻2 मोल और लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इतना दे दिया उसने, 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। A के विलुप्त होने की दर, अब A का मान आ गया, अब इसके बराबर सबको रख दो। अब B के विलुप्त होने की दर निकालेंगे तो आप लोग B के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर क्या करेंगे, इतने का मान dB/dt हमेशा A के सामने लिखेंगे, A क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाल ली ना, dt/dt, ठीक है, और dB/dt बराबर के, इसकी वैल्यू कितनी आई निकल के बच्चों, इसकी वैल्यू आई 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड। लो जी, इसका ही मान आ गया, लो जी, B के विलुप्त होने की दर इतनी हो गई। अब देखिएगा C के बनने की दर, क्या लिखेंगे, C के बनने की दर, C के बनने की दर क्या रहेगी मेरे बच्चों, C के बनने की दर क्या आएगी, देखिएगा C के बनने की दर है, इतने के बराबर ही करेंगे, कितने के बराबर, इतने के बराबर dB, नहीं dt, इसके बराबर C क्या, dC बराबर, और dC जो लिखी गई कैसे लिखी गई है, ये 1/2
1/2 और डी अपॉन dt, और लिखेंगे उसी के बराबर, जिसका मान हमें पता चल जाता है इसके बराबर लिखना है। क्या लिखना है? बराबर के dA अपॉन dt। ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 1/2 dc अपॉन dt, बात है समझ, बराबर के, अब इतनी इसकी वैल्यू कितनी दे दी है? 10⁻²। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? dc अपॉन dt बराबर के 2 गुणा 10⁻²। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिख लेना, इधर बोर्ड खत्म हो गया। लो जी, इसके जो है विलुप्त होने की दर और बनने की दर, सी के बनने की दर आगे 2 गुणा 10, अब ये 2 इधर पहुंच जाएगा ना, 2 गुणा 10⁻²। बात आई समझ में? सिंपल सवाल है, इस प्रकार इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ हद तक आ सकता है सवाल। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं 2-2 नंबर के, 3-4 नंबर तो नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है, मिनिमम 1 नंबर में, मैक्सिमम 2 नंबर में। समझ भाई? देखिएगा तो नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लो भाई, समय नहीं है मेरे पास, अभी बहुत सवाल पढ़ाने, बहुत रब कर रहा हूँ मैं इसको। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि वीडियो हो जाएगी फिर क्लास हो जाएगी बहुत लंबी, और फिर हम जो है लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे देखने में, हम भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की तो आदत होगी परेशान होने की। आप लोगों के लिए चाहिए छोटी छोटी वीडियो, ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी बड़े बड़े वीडियो थोड़ी चाहिए, आप लोगों के लिए तो छोटी छोटी वीडियो चाहिए भैया, समझे या नहीं समझे? अब देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे, आगे देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिएगा। जैसे कि सवाल दिया है, ये सवाल है, ये क्या दिया है? Cl2 प्लस I2 माइनस के I2 प्लस के 2I 2Cl माइनस में I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता 0.25 मोल लीटर इनवर्स है, मोल लीटर इनवर्स है, और 10 मिनट बाद, और 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद यह 0.23 मोल लीटर इनवर्स 0.25 से, अरे दूसरा सवाल आ गया दूसरे टाइप का, पर कोई नहीं, मैं करवा दूंगा, ठीक है, इस टाइप को ही लिख लो। अब मिटाऊंगा नहीं भाई, मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम्हारे लिए ही चाहिए, मतलब समय तो है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। कुल मिला के ये बार बार कह रहा हूँ मैं, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स पाई जाती है, ठीक है बच्चों, पाई जाती है I माइनस के विलुप्त होने की दर, और I2 के बनने की दर ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में? तो देखिएगा आप कैसे कर देंगे। सवाल है सिंपल है, सवाल सिंपल है जी। 10⁻² मोल लीटर, यानी कि सांद्रता दे दी है, ये किसके दे दी? प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, इतनी है। तो 10 मिनट बाद I की प्रारंभिक सांद्रता, तो कैसे लिखेंगे? अब देखिएगा, I माइनस के विलुप्त होने की दर और I2 के बढ़ने की दर। सबसे पहले जो I
आई का सवाल जो है ये क्या लिखेंगे, इसकी सांद्रता निकालेंगे, इसकी सांद्रता यानी कि आई माइनस का वेग, आई माइनस का वेग बराबर के सॉल्यूशन में लिखिएगा साहब इस प्रकार, ठीक है। वेग बराबर के डी आई टू माइनस के आई वन या फिर C2 माइनस के C1, क्या है ये फॉर्मूला होता है C2 माइनस के C1 अपॉन dt। अब C सांद्रता है ये, अब इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, इसकी C2 की वैल्यू, बड़ी वैल्यू जितनी होती है वो C2 की रहती है, छोटी वैल्यू C1 की वैल्यू रहती है, ठीक है। 0.25 माइनस के 0.23, ठीक है, बटे, और t की वैल्यू कितनी दे दी है जी 10 मिनट। ये आगे देखो तो घटा के कितना आ गया 0.02 बटे 10 की पावर 10, ठीक है। इसको गायब करेंगे, पॉइंट गायब करेंगे तो 2 बटे 10 की पावर 1 2 3, और इधर लिखेंगे तो 2 गुना 10 की पावर माइनस के 3। बात आई समझ में। मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, बात आई समझ में। ये आ गया आई माइनस का वेग, आई माइनस का वेग आ गया जी इतना, समझे या नहीं समझे। ये फॉर्मूला होता है एक C2 माइनस के C1 अपन dt। C2 की वैल्यू बड़ी मानी जाती है, सांद्रता देखो, सांद्रता C मतलब कंसंट्रेशन, C मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। ये सवाल इस प्रकार हो गया, अभी मान लेकर के आ गया आई का बस। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अभिक्रिया के वेग में लिख लेंगे। किसको, अभिक्रिया के वेग में, इसको Cl2 प्लस के आई माइनस इजिकल टू I2 प्लस के 2Cl माइनस। अभिक्रिया के वेग में जब लिखेंगे तो प्यारे बच्चों dCl2 अपॉन dt बराबर के और 1/2 और ये माइनस लगा देंगे हम, माइनस के डी आई माइनस के और dt बराबर के प्लस के dI2 अपॉन dt बराबर के प्लस के 1/2 dCl2 माइनस के dt। बात आई समझ में। अब हमको जो है, हमको DC का वैल्यू पता चल गई है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमको पता चल चुकी है। बात आई समझ में, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमको पता चल चुकी है। कितने की वैल्यू, इतने की, यानी कि I के विलुप्त होने की दर, देखो I के विलुप्त होने की दर, ये बात मालूम पता चल गई हमको। 2 गुना आप लिख सकते हैं, चाहे आई माइनस के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। अब देखिएगा I2 के बनने की दर, I2 के बनने की दर, I2 कहाँ, ये रहा, I2 के बनने की दर। अब देखिएगा इसमें I2 के बनने की दर हमको देखना है, क्या I2 इक्वेशन हमारी ये है। अब I2 के बनने की जो दर है उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम किस प्रकार देखेंगे। सबसे पहले तो हम जो है, ये तो वैल्यू हमारी I माइनस की निकाली थी मैंने इतनी, लेकिन इसकी I माइनस के की इसकी थोड़ी निकाल दी थी हमने। इसमें एक मिस्टेक, यहाँ पर I माइनस का चिन्ह लग रहा था माइनस की, ठीक है। इसमें I माइनस के विलुप्त होने की दर जो है इतनी नहीं लिखी जाएगी, I माइनस का तो मान इतना निकल का है ना अभिक्रिया के वेग में। तो अभी तो पहले हम क्या करेंगे, ये विलुप्त होने की दर और निकालो, I माइनस के विलुप्त होने की दर, माइनस के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर बराबर 1/2 dI माइनस के अपॉन dt। अब इतने का मान मैंने निकाल दिया, 1/2 ये निकाल दिया मैंने, इतना निकाल दिया इतने का मान, I माइनस का मान ये ना, इतना निकाल दिया है, तो माइनस के 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये बन गया जी, ये आ गया मान I2 के, मतलब I2 माइनस के विलुप्त होने की दर आ गई। I2 मतलब 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 के विलुप्त होने की दर आ चुकी है। बात आई समझ में या नहीं आई है, इस प्रकार बात समझे या नहीं समझे। अब देखिएगा I का वेग हो गया इतना, ठीक है, I2 के विलुप्त होने की दर हो गई इतनी, ठीक है, I माइनस के विलुप्त होने की दर इतनी निकल कर आ चुकी है।
बात आई समझ में या नहीं आई है? और हमारी जो है इसी प्रकार इसको हम मान लेंगे आंसर। ये हो गया सवाल का पूरे का आंसर हो गया जी, इस प्रकार हो गया। ठीक है, इसको मान लेंगे क्या, विलुप्त होने की दर हो गई, ये बनने की दर मान लो इसको चाहे। ठीक है, इतने के i माइनस के विलुप्त होने की दर और i2 के बढ़ने की दर, i2 माइनस के, समझे या नहीं समझे? इस प्रकार निकल कर आ जाएगी। हम जो है इस प्रकार कर देंगे सभी सवाल को। i2 के विलुप्त होने की दर, i2 के मतलब i2 नहीं है, i माइनस के विलुप्त होने की दर है, तो i माइनस के और i ये रही, ये वाली यही तो है, i के विलुप्त होने की दर ये रही। ठीक है, और ये i2 के बनने की दर लिख सकते हो चाहे आप, i2 के बनने की दर क्या लिख सकते हो आप, i2 के बनने की दर इतनी निकल कर आ जाएगी। ये सवाल का आंसर इतना हो गया, इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है। समझ में आई या नहीं आई है? इस प्रकार कर देंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा, कोई भी समस्या हो तो बताइएगा विदाउट एन हेजिटेशन के। कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या हो तो बताइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिएगा तो अगला सवाल देखिएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं बच्चों, इसको हम कर रहे हैं रफ। आप लोग नोट कर लेना भाई, इस प्रकार हो जाएगा ये सवाल। ठीक, आगे देखिएगा, आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, जो सवाल हम करा रहे हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। बात आई समझ में? पेपर में परीक्षा की दृष्टि में पूछे जाने वाले ही सवाल है। हर एक सवाल पेपर में पूछे जाने वाला ही सवाल है। तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा आपकी बुक में क्या दे रखा है जी। ये सवाल दे रखा है बच्चों, ये वाला क्या है देखिएगा, तो दे रखा है सवाल R = P, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.06 m से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है 2 m हो जाती है। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। ये सवाल है जी। अब करना कैसे वो देखिएगा। हमारी क्या है इक्वेशन, 20 मिनट में है अभिक्रिया। पहले सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा। हमारी इक्वेशन क्या है, R = P है। अच्छा, सांद्रता दे रखी इतनी से 20 मिनट में परिवर्तित होकर इतनी हो जाती है। तो सांद्रता जो है, सांद्रता भाई R1 है रिएक्टेंट, और ये R2 हो गई। बड़ी वैल्यू R2 मानो, इसको R1 मानो। बात है समझ? अब फॉर्मूला में इसको कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग बराबर के dR2 माइनस के R1 बटे, या चाहे आप C2/C1 भी कर सकते। थोड़ी यहाँ पे इक्वेशन में R = इतने दे दे तो R2 माइनस के R1। अभिकारक दे रखा तो अभिकारक, उत्पाद बोलता तो उत्पाद लिखते। अभिकारक क्या है, 2 है ना, अभिकारक सांद्रता इतनी है, तो इसलिए मैंने R2 माइनस के R1, और नीचे लिख लो साहब dt। अब देखिएगा R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0. मैंने बताइए हमेशा इधर साइड में लिखनी है बड़ी वैल्यू, इधर बड़ी वैल्यू 0.06 माइनस के 0.02 अपॉन
टी की वैल्यू कितनी दी है जी, टी की वैल्यू दी है 20 मिनट। कितनी दी है 20 मिनट, तो 20 मिनट लिख लो। आगे देखिएगा इसको जब घटाएंगे तो बच्चों 0.04 बटे 20। बात आई समझ में। इसे 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 बटे 10। इसको पॉइंट को गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को गायब करेंगे नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, पॉइंट गायब हो गया तो यानी 2 बटे कितना हो गया 1 2 3 हो गया। और इसको कैसे लिखेंगे 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आगे मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। लो जी हो गया तुम लोगों का सवाल पूरा। बात आई समझ में, यानी आई है बात, समझे नहीं समझे। यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर सेकंड नहीं लिखा जाएगा, मिनट इनवर्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा मिनट इनवर्स। बात आई समझ में। इस प्रकार हो जाएगा सवाल। कोई समस्या हो तो बताइएगा। बात आई समझ में, यानी आई है बच्चों समझ में। भाई इसमें अभिकारक की सांद्रता 2 दे दी है, R1 और R2। अभिकारक R ही तो है, तो R1 और R2। R1 की वैल्यू हमेशा मानो छोटी और R2 की वैल्यू मानिए आपको बड़ी। इस प्रकार कर देंगे। अगला सवाल देखिएगा, ऐसा ही सवाल है अगला। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, तो अगला सवाल देखिएगा आप लोग, उस सवाल को कैसे करेंगे वो शायद इस वाली क्लास का लास्ट सवाल भी होने जा रहा है शायद, या फिर 1-2 सवाल और कराऊंगा, 2 सवाल और करा सकता हूँ बस, या फिर लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी है भाई। अगला सवाल है भाई साहब, दे रखा है आपका क्या बच्चों 2a = उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.05 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। बात आई समझ में। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। सवाल है जी ये, और महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। क्या है सवाल? महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा। मतलब 10 मिनट में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 से घटकर 0.4 हो जाती है। 0.5 से घटकर क्या हो रही है 0.5 से घटकर 0.4 हो जाती है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे वो देखिएगा, किस प्रकार निकालेंगे देखिएगा बच्चों। हमारी इक्वेशन लिखिएगा पहले। इक्वेशन कैसे करेंगे 2a = उत्पाद इस प्रकार। अब इसको जब हम लिखेंगे अभिक्रिया के वेग में या औसत वेग में, तो औसत वेग में कैसे लिखेंगे? औसत वेग बराबर के लिखा जाएगा क्या 1/2। 1/2 भाई, ये तो ऐसे लिखा जाएगा ना 1/2 और d A2 - के A1।
मैंने बताई ना 2 चीज़ दे रखी तो dt, समझे या नहीं समझे भाई। वहाँ पर क्या है कि a2 तो ये रही हमारी और a1 ये रही हमारी। बड़ी वैल्यू a2 मानेंगे, छोटी वैल्यू a1 मानेंगे। अब कैसे कर देंगे, 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 माइनस के 0.4 बटे, और t की वैल्यू कितनी है भाई साहब, t की वैल्यू है 10 मिनट। क्या है 10 मिनट। 1/2 इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा घटकर 0.1 अपॉन dt। नहीं सॉरी 10 है, 10 है, t की वैल्यू 10 तो दे रखिए, समय 10 मिनट, 10 मिनट। बात आई समझ में। अब इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, जब हम इसमें इसका भाग दे देंगे बच्चों तो या इस पॉइंट को गायब कर लो, चलो इस पॉइंट को गायब करेंगे तो 1/2 और कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। 1 से इसमें भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बात आई समझ में, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लो जी हो गया, ये बात समझ में आई। इस पॉइंट को गायब किया तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इस पॉइंट को गायब किया तो एक 0 उतार ली, इस प्रकार लिख गया। अब 1 का भाग इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का भाग इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.5, और जब ये ऊपर जाएगा तो 0.5 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हो गया जी साहब। कोई समस्या हो तो बताइएगा। बात आई समझ में, इस प्रकार लिख देंगे। अब देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा अगला सवाल कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिएगा, लास्ट सवाल है इस वीडियो का। क्या है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये, क्योंकि पूरे के पूरे मैंने हर एक सवाल करा दिए, हर एक एंगल के। ठीक है, इसमें हमने क्या करा दिए, हर एक एंगल के हर टाइप के सवाल करा चुके हैं आप लोगों के लिए। बात आई समझ में आनी आई। लास्ट सवाल और देख लीजिएगा बच्चों कैसे करेंगे। देखिएगा भाई, अंतिम सवाल देखिएगा, बस कुछ ही देर में समाप्त होने वाली है। अगला सवाल देखिएगा, यदि ए बी रासायनिक अभिक्रिया में 40 सेकंड में ए की सांद्रता में परिवर्तन है, ए की सांद्रता में परिवर्तन 0.004 मोल प्रति लीटर, यानी कि लीटर इनवर्स कर दो ना। ठीक है तो रासायनिक अभिक्रिया की ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर क्या है, अभिक्रिया की औसत दर क्या है। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो हमारी इक्वेशन क्या करेंगे, क्या और कैसे करेंगे वो देखिएगा। हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों, A = B। बात आई समझ में। ए की सांद्रता में परिवर्तन कितना आ गया है, ये हो गया। इसको अगर हम इसके औसत वेग में लिखेंगे, ए का औसत वेग कैसे करेंगे, ए का औसत वेग और बराबर के dA/dt। अब dA की वैल्यू कितनी है जी, सांद्रता मतलब ये तो सांद्रता की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.004 बटे, और समय कितना दिया 40 सेकंड। 4 से 4 कैंसिल हो गया। बात आई समझ में। 0.001 अपॉन
यहाँ पर भी 1 हो गया। ये 10, इस पॉइंट को गायब करेंगे 3 अंक हैं तो 1 2 3, ठीक है। कितना हो गया 1/1 2 3 4, या फिर ऐसे लिख लो, कैसे कर सकते हो 10 की पावर 4, और जब ऊपर जाएगा तो 1 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स। और क्या है मिनट, ये किस में दिया, सेकंड में दिया, तो सेकंड इनवर्स। बात आई समझ में। इस प्रकार जो हो जाएगा, ये हो गया सवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था और इस क्लास का लास्ट सवाल था। बात आई समझ में या नहीं आई है? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में किसी और में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और मैंने आप लोगों के लिए बताया है, क्लास लंबी हो जाएगी पर मैंने सभी टाइप के सवाल ले लिए और ये ऐसा एक भी कोई सवाल नहीं रह गया। ऐसा नहीं कि मैं और टीचर की तरह एक एक दो सवाल कराऊंगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल कराए, स्पेशल वीडियो लेकर आता हूँ मैं न्यूमेरिकल की, क्योंकि इन चैप्टरों में पहले, दूसरे और तीसरे 3 चैप्टरों में जो है न्यूमेरिकल ही आती है, तीनों चैप्टर से, और कुछ नहीं आता। या मात्रक आते हैं, न्यूमेरिकल आती है। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट भी करें ताकि हमें ऊर्जा मिलती है। और दूसरी बात, शेयर करें अपने दोस्तों के लिए ताकि आपके दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट हो जाए। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।